हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल वर्ल्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बीमा और उसके कुछ उदाहरण पढ़े थे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था कि हम बीमा को कैसे ज्ञात करते हैं, बीमा क्या होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीमीय समांगता का सिद्धांत। हम देखेंगे कि बीमा का उपयोग और किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बीमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। कह रहा है कि किसी भी विमीय समीकरण, कोई भी विमा का इक्वेशन होगा, उसके दोनों पदों का समीकरण इक्वल होगा, दोनों पद के समीकरण समान होंगे। दोनों पद की विमाएं, समीकरणों की विमाएं भी समान होंगी। जैसे क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS होगा। ये अब तक हमने सिर्फ मैथ्स में पढ़ा था, लेकिन ये फिजिक्स में भी अप्लाइड होता है। LHS इक्वल टू RHS। तो इसमें विमीय विश्लेषण का कुछ अनुप्रयोग है कि हम कैसे इसको पता करेंगे कि LHS इक्वल्स RHS हो रहा है, जो विमीय समांगता के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसकी हम भी समीकरण के विमीय सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण के विमीय सत्यता की जांच करेंगे कि क्या उसका RHS और LHS इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ हम इक्वेशंस लेंगे, उसी के थ्रू हम इसकी टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, ये आपका समीकरण दिया है जिसका विमीय सत्यता का जांच करना है। वो है आपका अभिकेंद्र बल। आपका दिया है अभिकेंद्र बल। क्या होता है अभिकेंद्र बल? F इक्वल टू mv² अपॉन r। इसी का जांच करना है कि ये सत्य है कि नहीं है। इसकी विमीय सत्यता की जांच करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? F इक्वल टू mv² अपॉन r दिया है, तो हम सबसे पहले F यानी कि बल की विमा लिखेंगे। तो बल की विमा तो हम लोग उसी दिन याद कर लिए थे कि क्या होगा mlt पे -2, यानी mlt पे पावर -2 इक्वल टू, अब m का विमा क्या होता है? मास का m होगा। इसके बाद निकालेंगे हम v का। v क्या है? आपकी वेलोसिटी है, यानी वेग है। वेग के लिए क्या पढ़े थे? LT पे पावर -1, और स्क्वायर कह रहा है तो 2 बार लिख देंगे, LT पे पावर -1 हो गया। अब हम लोग R के लिए किसका? रेडियस यानी त्रिज्या, और त्रिज्या के लिए किसका? लंबाई मतलब L। R के लिए L का यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो गया mlt पे पावर -2, mlt पे पावर -1 और LT पे पावर -1 अपॉन L। ये हो गया। अब हम इसके पावर को एस्टिमेट करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका सेम उतर जाएगा वैसे ही, mlt पे पावर -2 और इक्वल टू हो जाएगा आपका m, ये L है ना, एक L यहाँ है और एक L यहाँ है, दोनों पे पावर 1 है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये L² हो जाएगा। ये T पे पावर हो जाएगा आपका -2, और ये आपका ये ब्रैकेट में कर दीजिए। और ये जो L है जब ऊपर जाएगा तो इस पे पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इस पावर को हम एस्टिमेट करेंगे। mlt पे पावर -2 हो जाएगा, और इसके बाद ये -1 है पावर L पे, और यहाँ 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? m। ये पॉजिटिव है और ये ज़्यादा है, तो साइन ऑलवेज प्लस का ही होगा। mlt पे पावर -2, यानी कि RHS किसके इक्वल है? LHS के, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ये विमीय सत्यता की जांच यानी विमीय सामंगता का नियम फॉलो करता है। हम यानी कि बीमा से पता किए कि F इक्वल टू mv² अपॉन R विमीय सामंगता
का सिद्धांत फॉलो करता है, यानी इसका RHS इक्वल टू LHS प्रूफ हो रहा है। MLT पे पावर -2 इक्वल टू MLT पे पावर -2 आ रहा है, तो आपका प्रूफ होता है कि ये विमीय असमांगता का सिद्धांत फॉलो करता है। अब चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे एक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, आपका 2 दिया है इक्वेशन नंबर F इक्वल टू MA, यानी F इक्वल टू M इंटू A, ये आपका दिया है इक्वेशन। अब हम इसको देखेंगे। तो F यानी कि फोर्स, बल के लिए हम लोग याद किए हैं MLT पे पावर -2। मास के लिए क्या हो जाएगा आपका M हो जाएगा, और एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा LT पे पावर -2। ये सब हम ऊपर कर चुके हैं, आपको आई होप याद होना चाहिए ये। अब इसको क्या करेंगे, ये MLT पे पावर -2 हो जाएगा, और इसका ये M मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी MLT पे पावर -2 हो जाएगा, यानी ये भी LHS इक्वल टू RHS, और यह विमीय असमांगता के सिद्धांत को फॉलो करता है, हैंस ये भी प्रूफ है। ओके, अब बात करते हैं एक और इक्वेशन की। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है। गिवन इक्वेशन V² इक्वल टू U² प्लस 2AS, ठीक है, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। अब इसका देखेंगे, V का क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी के लिए हम लोग पढ़े हैं ना LT पे पावर -1, और जब 2 बार है वेलोसिटी की स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम LT पे -1। U फार होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो वेलोसिटी ये भी है, तो इसका भी क्या होगा LT पे पावर -1, और एक बार और लिख लेंगे हम LT पे पावर -1 प्लस ये 2 का जो का त्यों उतर जाएगा। एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा LT पे पावर -2, और S यानी कि टाइम है आपका, सॉरी S मतलब डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के लिए आपका यूज़ करेंगे हम L का। ओके, अब हम देखेंगे कि इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है कि नहीं होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा L पे पावर 2 और T पे पावर -2 इक्वल टू, ये भी हो जाएगा आपका L पे पावर 2 T पे पावर -2, ये +2, और ये भी हो जाएगा आपका L पे पावर 2 और T पे पावर -2। ये देखिए ये भी L पे पावर 2 और T पे -2, ये भी सेम है और ये भी सेम है, और ये इसमें जो हम इसका चेक कर रहे हैं विमीय असमांगता का सिद्धांत, इसमें ये 2 मैटर नहीं करता है, सिर्फ हम विमीय राशि को ही देखेंगे, यानी कि ये भी RHS है किसके इक्वल LHS के, यानी ये भी रूल फॉलो करता है। ये भी प्रूफ हो गया आपका। तो ये तो हम देख लिए समीकरणों पे। अब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं ताकि जो हमारा बचा कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और वो है गिवन इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन दिया है, इसी पे चेक करना है विमीय असमांगता का सिद्धांत फॉलो करता है ये कि नहीं करता है। तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। S के लिए यूज़ करेंगे किसका L का, U के लिए यूज़ करेंगे यानी इनिशियल वेलोसिटी, U का मतलब क्या है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इसके लिए यूज़ करेंगे LT पे पावर -1 का, और ये क्या है T फॉर क्या है टाइम होता है, टाइम के लिए यूज़ करेंगे किसका T का, इस हाफ को ऐसे ही उतार देंगे। एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है LT पे पावर -2 का, और फिर टाइम है तो T, और स्क्वायर है इसका तो ये भी T। तो या फिर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं T का स्क्वायर, क्योंकि अब तो हम सीख ही चुके हैं तो कुछ कुछ तो डायरेक्ट हो ही सकता है। अब ये हो गया आपका L, यहाँ आपका हो जाएगा L, और इसको सॉल्व करेंगे तो +1 और -1 यानी T पे पावर 0 प्लस ये हाफ तो उतार देंगे ऐसे ही। ये इसको सॉल्व कीजिए, L T पे पावर -2 है
और ये क्या है, टी पे पावर +2 है, यानी प्लस माइनस माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, यानी एल टी पे 0, यानी इसके लिए एल, यहाँ एल तो नोट कर देंगे, और किसी भी वैल्यू पे पावर 0 होती है तो क्या होगा, उसका 1 हो जाता है, प्लस ये हाफ रहेगा, इसका भी एल यूँ ही उतर जाएगा। तो इसमें हमको सिर्फ बीमा ही देखना है, ये वैल्यू इसमें मैटर नहीं करता है, बीमा ही मैटर करता है। तो ये इक्वल है, तो इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ये भी क्या है, प्रूफ हो गया। एक और बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, V इक्वल टू यू प्लस AT, यानी कि V इक्वल टू यू प्लस AT का भी सामंगता सिद्धांत जांच करना है कि ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। V है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए किसका यूज़ करेंगे, L T पे पावर -1 का। U के लिए किसका यूज़ करेंगे, इसके लिए भी L T पे पावर -1। A के लिए L T पे पावर -2, और T के लिए ओनली T यूज़ करेंगे। तो ये क्या है आपका, L T पे पावर -1 है, ये भी आपका L T पे पावर -1 है, और ये आपका सॉल्व करेंगे इक्वेशन हम, तो ये है L, और ये +1 पावर है, और यहाँ -2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी L T पे पावर -1, यानी ये तीनों भी इक्वल है, यानी ये फॉलो करता है LHS इक्वल टू RHS, यानी विमीय सामंगता का सिद्धांत ये भी फॉलो करता है, यानी हेंस ये भी प्रूव्ड है। आई होप आप लोगों को विमीय सामंगता का सिद्धांत समझ में आया होगा। और फिजिक्स है तो बड़ा लेक्चर बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए हम अपने लेक्चर को आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है, अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो मीट विथ नेक्स्ट लेक्चर, बाय, सी यू अगेन।